नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, जैसे हमारा मंथली करंट अफेयर आता है उसी तरह जनवरी 2023 का हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में सभी होने वाली परीक्षाओं के लिए जरूरी हो सकता है, जिसमें जीएस पूछी जाती है और जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट सेक्शन में एग्रीमेंट यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के बीच हुआ है। जो भी उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है उसमें कई सारे ऐसे अन्य एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे फरवरी मंथ में। लेकिन अभी लेटेस्ट में निकल के आया है कि एक नॉलेज स्मार्ट सिटी या फिर स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज उत्तर प्रदेश में सृजित किया जाएगा। किसके द्वारा? ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के सहयोग से। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो सैन फ्रांसिस्को यूएस में है, उसके सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक नॉलेज स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि नॉलेज स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी में डेवलप होने जा रही है। तपेदिक क्षय रोग या फिर टीबी के प्रकोप को समाप्त करने के लिए यहाँ पर इंडियन ऑयल सहयोग करेगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों को यहाँ पर सहयोग करेगा टीबी एलिमिनेशन के लिए। टीबी एलिमिनेशन का टारगेट डब्ल्यूएचओ का 2030 है, लेकिन भारत का टारगेट 2025 है। एसडीजी टारगेट से पहले ही 2025 तक टीबी एलिमिनेशन करना चाहता है पूरा इंडिया। ठीक है, ये हिस्टोरिक हमने प्लेज लिया हुआ है। तो इसी के क्रम में जो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आईओसीएल, उसने समझौता किया है कि वो विभिन्न राज्यों में टेस्टिंग करने में हेल्प करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पंजाब के लिए यहाँ पर अनुदान देगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिससे कि 2025 तक टीबी को समाप्त किया जा सके। अपॉइंटमेंट यहाँ पे जनवरी मंथ का देखेंगे। आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह नोएडा की नई पुलिस चीफ बन गई हैं और उत्तर प्रदेश में इस तक पद तक पहुंचने वाली पहली महिला पुलिस अधिकारी ये बनी है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर पहुंची हैं और जो है पहली बार किसी विमेन पुलिस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया उत्तर प्रदेश में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में सबसे पहले तो लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये खेल पुरस्कार हैं, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेल के क्रम में दिए जाते हैं। यही पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आंसर हो सकता है, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर बहादुरी दे दें ऑप्शन में, वेल और, लेकिन आपको स्पोर्ट्स चुनना है। स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, साहित्य वगैरह के लिए नहीं। तो इसमें लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार, सबसे पहले लक्ष्मण पुरस्कार मिला है मोहित यादव को 2020-21 के लिए, और वेटरन वर्ग में 2020-21 के लिए राहुल सिंह को मिला है, वाराणसी से हॉकी प्लेयर, और जनार्दन सिंह गाजीपुर से कुश्ती से एसोसिएटेड एथलीट। 2021-22 के लिए वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ को गोरखपुर से, राधेश्याम सिंह को एथलेटिक्स में, दिव्यांग जन वर्ग के लिए सुहास एलवाई को, जो कि डीएम रह चुके हैं नोएडा के, विवेक चिगारा मेरठ तीरंदाजी, दीपेंद्र सिंह संभल से शूटिंग के लिए। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार लड़कियों के लिए है। सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला 2020-21 के लिए, वेटरन वर्ग में तरुणा शर्मा, और 2021-22 में सामान्य वर्ग के लिए मनीषा भाटी। ये हो गए कुछ पुरस्कार। इसमें आप वेटरन वर्ग वाले 2021-22 वाले ध्यान रखिए, 20-21 वाले चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। पद्म विभूषण में अगर हम देखें तो पद्म विभूषण मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को मिला था, पब्लिक अफेयर्स या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड, इनको ही मिला है पद्म विभूषण। और पद्मश्री उत्तर प्रदेश में 92 में से 6 थे, जैसे श्री राधाचरण गुप्ता लिटरेचर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश से पद्मश्री। इसके बाद श्री अरविंद कुमार इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र से, उमा शंकर पांडे सोशल वर्क से, मनोरंजन साहू चिकित्सा से, ऋत्विक सान्याल कला से, और दिलशाद हुसैन कला से। अब देखिए, इसमें क्रिएटिव क्वेश्चन बन सकता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन। आप इमेजिन करिए कि ये पद्मश्री अवार्डीज के नाम एक तरफ और लिस्ट 2 में आ जाएगा ये किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है। तो आपको यहाँ पे इनके क्षेत्र जरूर एक बार देख लेना चाहिए। लिस्ट 1 लिस्ट 2 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता हुआ हम अज्यूम कर सकते हैं। स्कीम्स में सबसे पहले अयोध्या मास्टर प्लान यहाँ बनाया गया है अयोध्या के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अगले 1 दशक के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश पाताल लोक अभियान यहाँ पे चलाया गया था, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाया था। उत्तर प्रदेश में जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव है, काफी सफल रहा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड इनिशिएटिव भी उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म साइट के रूप में डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के समान ये योजना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी कैंपेन G20 समिट से 100 दिन पहले से ये शुरू कर दी गई है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान ये है।
इसका उद्देश्य है कि जो राज्य भर के करीब 762 यूएलबीज हैं उनमें लागू किया जाएगा, और देश भर में और दुनिया भर में जो सिटीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, जैसे कि सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता को लेकर, स्वच्छता को लेकर, सौंदर्यीकरण को लेकर और अपशिष्ट निपटान को लेकर, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के भी इन यूएलबीज में अपनाई जाएं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्वच्छ विरासत अभियान पर। लेकिन आपको ये याद रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 से 12 फेब को लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमओयूज होंगे, बहुत सारे डेलीगेट्स आएंगे और बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो सकते हैं। उसके बारे में आप फेब करंट अफेयर में जरूर फॉलो करिएगा। क्लीन हेरिटेज कैंपेन सहारनपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, यानी कि सहारनपुर नगर निगम ने इसको शुरू किया था। इस अभियान में पर्यटकों एवं ऐतिहासिक स्थलों की स्वच्छता के साथ साथ मतलब क्लीनलीनेस और ब्यूटिफिकेशन के प्रति लोगों को जागरूक यहाँ पे किया गया था। समिट्स में सबसे पहले सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये वाराणसी में हुआ था। 10 से 11 दिसंबर 2022 को जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष हॉल में ये हुआ था। रुद्राक्ष को जो है हमने किस देश के साथ मिलकर के डेवलप किया है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 1 साल पहले, जापान के साथ मिलकर के बनाया, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में आयोजन के दौरान उत्तर भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसी राष्ट्रीय सम्मेलन के साइड इवेंट के रूप में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित अधिकारी यहाँ पे भाग लेने के लिए आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर समिट, इसका आयोजन हुआ था अलीगढ़ में, बस इतना जरूरी है ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी मिली है उत्तर प्रदेश को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर होंगे? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा सहित 4 शहरों में होंगे और 4,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, करीब 150 यूनिवर्सिटीज यहाँ पे भाग लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स थीम। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बहुत जरूरी है, 24 जनवरी 2023 को। और पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टेट का फाउंडेशन डे पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ मनाया गया था। और जो है ये जरूरी है। इस बार इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस उत्तर प्रदेश दिवस की थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि निवेश और रोजगार। तो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम रैंकिंग, जो जन सुनवाई पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, उसमें रैंकिंग आई थी कि इसके माध्यम से सुनवाई करने में सोनभद्र पहले स्थान पर है, देवरिया, शामली, मुजफ्फरनगर संयुक्त रूप से सेकंड पर है। तो फर्स्ट ही यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसमें सोनभद्र पहले स्थान पर है। स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है पूरे देश में, फिर सेकंड पर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या काफी ज्यादा है। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा मेरठ में। ठीक है, मेरठ खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध भी है, तो याद रखना आसान है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? ये बनेगा स्टेट कैपिटल लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनेगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक डेवलप किया जाएगा। चित्रकूट में बनेगा तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक। ये कथन सही है, गलत नहीं है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में यूके के कॉसिस ग्रुप द्वारा जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक पार्क नहीं है और अभी तक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट नहीं था कोई, तो ये यूके का कॉसिस ग्रुप ये एस्टैब्लिश करेगा, ये घोषणा की गई थी। अभी घोषणाएं जो है क्यों हो रही हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कई सारे कंट्रीज ने उत्तर प्रदेश में जो है प्लांट लगाने की घोषणाएं की हैं। अब ये कब तक सफल हो पाता है कोई यहाँ पे टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये जरूर हमको अपने एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी को कहाँ पे लागू किया गया है? नोएडा में। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे कथन यहाँ पे सही निकल रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी। तुलसी वाटरफॉल को पहले शबरी वाटरफॉल इसके नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तुलसी फॉल इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया जाएगा? तो गोवा में जिस तरीके से किचन वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, उसी को एमुलेट करते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किचन वेस्ट मैनेजमेंट को लागू किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर बी, गोवा। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया वाराणसी में ही, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से दाक्षायणी पांडे
17 वर्ष की हैं। उन्होंने एक कार सुरक्षा मॉडल बनाया था, उसके आधार पर कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ उनको एडमिशन मिला है। ये काफी चर्चा में आया था लोकल न्यूज में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से अब अटेंडेंस ली जाएगी मनरेगा की, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र का चिकित्सा केंद्र संस्थान का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या ये पहला देश का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है? उत्तर है नहीं, बेंगलुरु में ऑलरेडी है, लेकिन उत्तर भारत के लिए खोला गया है गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर में शायद कुछ इसमें मिसमैच हो गया था, मैंने बेंगलुरु बता दिया था। बेंगलुरु में है ऑलरेडी, लेकिन 11 दिसंबर को जिसका उद्घाटन हुआ है वो गाजियाबाद में खुला है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एक एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? एग्रो मॉल, इसका निर्माण किया जा रहा है स्टेट कैपिटल लखनऊ में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, स्टेट कैपिटल लखनऊ में एक एग्रो मॉल बनेगा। सही कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के शामली के ममौर गांव में भूजल दूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हुए थे, तो ये न्यूज सही है। इसके बाद 13 से 15 जनवरी को संगीत नाटक अकादमी का लखनऊ में अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का संगीत युवा कलोत्सव का आयोजन राजधानी लखनऊ में हुआ। सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, दोनों कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि का सर्वे किस राज्य की तर्ज पे किया जाएगा? जैसे कर्नाटक में कृषि सर्वे होता है, उसी को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वे आयोजित होगा। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन संस्थान कहाँ पे खोला जाएगा? इसको खोला जा रहा है BHU में, BHU ट्रॉमा सेंटर में। उत्तर प्रदेश का पहला, या कह सकते हैं देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 75 है जिन पर अतिक्रमण हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश पहला, मतलब इस मामले में प्रथम पर आता है जिसके हेरिटेज साइट को या फिर कल्चरल मॉन्यूमेंट्स को इनरोच कर लिया गया है, इस पर अतिक्रमण किया गया है। सही। बेसिक शिक्षा विभाग ने तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया था, तिथि भोजन प्रोग्राम मिड डे मील के अंतर्गत। सही। रक्षा मंत्री ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन एक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये भी सही है, तो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। दिसंबर 2022 में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया था कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या ऐसी है जिन पर अतिक्रमण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 संरक्षित स्मारकों स्थलों का अतिक्रमण किया गया है, जिसके बाद तमिलनाडु 74 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनकी संख्या 743 है। तो ये एडिशनल फैक्ट है कि सर्वाधिक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। फिर नंबर आता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में 412 है। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक आर्टिफिशियल हार्ट, या फिर कह सकते हैं अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है? अफोर्डेबल आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने, ऑप्शन नंबर ए। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है? अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, आपको पता है कि लेखपाल पेपर में इसके बारे में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया था। ठीक है, उसके बाद प्रथम चरण में राज्य के 22 मेडिकल कॉलेजों को इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे जरूरी है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? उसका नाम ई सुश्रुत है, ध्यान रखिएगा। सुश्रुत के नाम पर इसको HMIS को नेम किया गया है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल बनाई जाएगी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बनाई जाएगी। कहां पर? वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी में एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉल बनेगा। आगे प्रश्न है, कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? फर्स्ट प्लांट ऑफ इंडिया टू हार्नेस कोल फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट इस बीइंग बिल्ट इन वाराणसी। ये भी वाराणसी में बन रहा है, वाराणसी में रामना नाम की जगह पर। भारत का पहला ऐसा प्लांट जिससे कोल हार्नेस किया जा सकेगा वेस्ट प्रोडक्ट से, अपशिष्ट से कोयला बनाने वाला जो संयंत्र है वो लगाया जा रहा है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के बारे में ये हम मंथली करंट अफेयर में आपको बता चुके हैं। 13 जनवरी 2023 को फ्लैग ऑफ किया था PM मोदी जी ने वाराणसी से। ठीक, और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से यात्रा करेगा। नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे 2 से बेसिकली गुजरेगा ज्यादातर। ब्रह्मपुत्र और गंगा से ट्रैवल करने वाला ऑब्वियसली, तो नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे 2 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, और ये वाराणसी से चलेगा और डिब्रूगढ़ में खत्म होगा, बांग्लादेश से भी गुजरेगा और करीब 27 रिवर सिस्टम से गुजरने वाला है। 51 दिन की यात्रा होगी, 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी।
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे एमवी गंगा विलास के बारे में सही है, आप याद रखिएगा ये सब। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है? इंडिया लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट इज बीइंग बिल्ट इन वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। सौभरी गिरी वन नाम से वृंदावन में सुनरक गांव में यहाँ पे बन रहा है वृंदावन में लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य में गौशालाओं के लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाया जा रहा है, सही। और 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्राम यहाँ पे बनाए जाएंगे रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उत्तर प्रदेश में, सही। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे 17 से 20 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बलून कार्यक्रम या हॉट एयर बलून फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ था? हॉट एयर बलून फेस्टिवल बनाया गया था वाराणसी में, लास्ट ईयर भी वाराणसी में हुआ था हॉट एयर बलून फेस्ट बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट्स फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट इन गोरखपुर, इसमें सहयोग करेगा बेंगलुरु स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी है शोभा लिमिटेड, वो अपने CSR फंड के तहत 700 करोड़ रुपए का योगदान इस यूनिवर्सिटी के बनने में देगी। फिर भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल तक भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है, मतलब जो है अयोध्या से जनकपुर यात्रा इसको कहा जा रहा है, सही है ये। और 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन भारत का जो मतलब उत्तर प्रदेश का दूसरा कौन बन गया है? वाराणसी है, पहला यहाँ पे प्रयागराज कैंट था। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज कैंट, सेकंड अब बन गया है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, जिसको ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे प्राप्त हुई है FSSAI से। स्कीमर बर्ड को प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का। ये माइग्रेटरी बर्ड है, इसको संरक्षण दिया जाएगा, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ये। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। एक बार फिर से उपर्युक्त सभी डी यहाँ पे सही उत्तर है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष की आयु निधन हुआ, किस जिले से एसोसिएटेड है? ये संबंधित है प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर सी। केसरी नाथ त्रिपाठी 2014 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे और बिहार के भी रहे, मेघालय के राज्यों के गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है। और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रहे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश द्वारा लीडर श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया था स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को। फिर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत 3600 स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं। 6 उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अप्रूव किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्टार्टअप इंडिया का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में ये है, आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आगे है वर्ष 2019 में 10 स्थानों की प्रगति के लिए 10 स्थानों की प्रगति करते हुए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अब द्वितीय स्थान पर आ चुका है। तो BRAP रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यहाँ पे सेकंड। लीड्स रैंकिंग 2021 में 7 स्थानों की छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश 6th नंबर पे आ चुका है, टॉप 10 में शामिल हो चुका है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट, सी करेक्ट। लासा बीच टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड भारत के या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत के सबसे बड़े वेलनेस सेंटर, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट को कहाँ पे डेवलप करेगा? लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स रिजॉर्ट बनेगा, ठीक। तो ये सही है। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से नवाजेगी। पहले जो अवार्ड चलता था, जो सपा सरकार ने चलाया था बीजेपी से पहले, वो यश भारती सम्मान होता था। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से अवार्ड उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा, जो देश भर में और विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं अपने जो है अचीवमेंट से। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन भी बनना शुरू हो चुका है? स्टेट कैपिटल रीजन ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लेकिन अभी इसमें कितने जिले वगैरह शामिल होंगे ये अभी नहीं बताया गया है। सांसद खेल महाकुंभ के बारे में बताया था, इसको इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने, और ये बस्ती में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, बस्ती में लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से इसका आयोजन किया जा रहा है। 2022 वाला भी आयोजन हुआ था। आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बस ध्यान रखिए कि सांसद खेल महाकुंभ जनवरी 2023 में कहाँ पे हुआ? बस्ती में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया कि किस एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए। रक्षा मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो गोरखपुर एयरपोर्ट का विस्तार यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से देश की जो मतलब ये जो किस देश की कंपनी है साब AB, ये यहाँ पे झांसी में सेना के लिए हल्की तोप मिसाइलों का निर्माण करने के लिए एक यूनिट स्थापित करेगी। तो साब AB कंपनी है स्वीडन की, और ये झांसी में जो है देश के लिए लाइट गन्स और मिसाइल्स का मैन्युफैक्चर शुरू करेगी। तो ये समझौता हुआ है स्वीडन के कंपनी साब AB के साथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 28 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने हेतु न्यायमूर्ति राम अवतार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का सृजन किया था। तो ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए जो कमीशन बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस राम अवतार सिंह कमेटी या फिर राम अवतार सिंह कमीशन ये था, ध्यान रखिएगा। बांदा जिले के कलिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से कई सारी मूर्तियां यहाँ पे बाहर आई थी। तो ये पूरा इवेंट नहीं भी पूछते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं, ये आपकी कोटि तीर्थ सरोवर जो है ये कहाँ पे बनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में? बांदा में, कलिंजर दुर्ग में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस जगह पर देश का दूसरा सीएनजी टर्मिनल बनेगा? देश का और विश्व का प्रथम सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ था भावनगर में, पीएम मोदी जी के द्वारा। श्री हरदीप सिंह पुरी जो इस समय हमारे कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हैं और शहरी मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का सेकंड सीएनजी टर्मिनल बन सकता है। इसके लिए जो है जगह देखी जा रही है। फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? तो बहुत सारे G20 कॉन्फ्रेंसेस होने हैं वर्ष भर 2023 में, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस 2023 फेब में होगा, यह होगा आपका लखनऊ में, कैपिटल में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बदरका में शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक संग्रहालय बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि फरवरी 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन आगरा में किया जाएगा, ये भी सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला एम्पावरमेंट या विमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे प्रस्तावित है? आगरा में। और G20 डिजिटल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे प्रस्तावित है? आपका लखनऊ में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा है तो डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर सही होगा। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से 21 विजेताओं के नाम घोषित किए गए थे और 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो जुड़े आइलैंड है उनको अब इन अवॉर्डीज के नाम पर जाना जाएगा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स का नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश से कितने परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 यहाँ पे। 21 में से उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखिएगा, बी।